prayed so much for this opportunity to do something legendary, and I know that was absolutely legendary. Yes, Justin, that was absolutely legendary, and we still cannot believe it. दोस्तों, UFC फ्रीडम 250 पर जो हुआ उसने MMA हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया है। सबको लग रहा था कि अनडिफीटेड इलिया एल मैटाडोर टुपुरिया अपनी क्लीन और क्रिस्प बॉक्सिंग से जस्टिन गेची को इजीली नॉकआउट कर देंगे, लेकिन जस्टिन ने जो किया, इट्स नॉट जस्ट अ विन, इट्स एन एब्सोल्यूट हिस्ट्री मेकिंग मास्टर क्लास। और इस विक्ट्री के साथ ही गेची ने एक ऐसी रियल हिस्ट्री क्रिएट कर दी है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। At 37 years old, he became the oldest lightweight champion in UFC history. यही नहीं, he is the first fighter ever जो 3 times interim champ रहने के बाद फाइनली undisputed champion बने हैं। और सबसे बड़ी बात, कॉनर वर्सेस एल्वारेज की टाइटल बाउट के बाद इतने सालों बाद फाइनली लाइटवेट टाइटल का रियल सेंस में हैंड्स चेंज हुआ है, यानी एक सिटिंग चैंपियन को केज के अंदर फाइट में डायरेक्टली डिफीट किया गया है। इससे पहले टाइटल हमेशा रिटायरमेंट्स, वैकेंसीज या वेट मिस कंट्रोवर्सीज की वजह से बदले थे, लेकिन एक 37 ईयर ओल्ड वेटरन ने ये सब इम्पॉसिबल टास्क कैसे एग्जीक्यूट किया, कैसे उन्होंने इलिया के डेंजरस बॉक्सिंग गेम को कम्प्लीटली डिसमेंटल किया। आज बात करेंगे उस एग्जैक्ट टैक्टिकल ब्लूप्रिंट की जिसे देख पूरे MMA वर्ल्ड के होश उड़ गए हैं। वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना दोस्तों, क्योंकि आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राउंड 2 में इलिया की एक ऐसी क्रिटिकल गलती जिसने पूरा मैच ही पलट दिया। चलो बात करते हैं उन एग्जैक्ट टेक्निकल एडजस्टमेंट की जो गेची ने राउंड 1 से ही अप्लाई किए। पॉइंट नंबर 1, फ्लेयरिंग द जैब एंड डिस्टेंस मैनेजमेंट। इलिया टुपुरिया के पास एक्सट्रीमली डेंजरस नॉकआउट पावर है जब वो पॉकेट में एंटर करते हैं। जस्टिन ने इसका सॉल्यूशन पहले राउंड में ही निकाल लिया था। उन्होंने पूरे टाइम डिस्टेंस मैनेज किया और जैसे ही इलिया पॉकेट में एंटर करने की कोशिश करते, जस्टिन लगातार अपने जैब को फ्लेयर करते रहते। इस कांस्टेंट स्टिफ जैब ने इलिया के रेंज को ही डिस्टर्ब कर दिया और उन्हें अपना फॉरवर्ड प्रेशर वाला गेम प्लान एग्जीक्यूट करने का मौका ही नहीं मिला। पॉइंट नंबर 2, द ऑन पॉइंट अपरकट्स। जब इलिया ने जस्टिन के हैवी हुक्स के नीचे डिप कर डैमेज करने का ट्राई किया, तब जस्टिन ने अपने बेस्ट काउंटर वेपन को यूज किया, द अपरकट। जस्टिन के अपरकट्स इतने परफेक्टली टाइम्ड और ऑन पॉइंट थे कि उन्होंने सीधा इलिया के फेस पर हैवी इंपैक्ट किया, जिससे उनकी राइट आई और ऑर्बिटल बोन पर शुरुआत में ही सीवियर स्वेलिंग आ गई। पॉइंट नंबर 3, द थाई क्लींच न्यूट्रलाइजर। फाइट में जब भी इलिया एग्रेसिवली ब्रॉल करने पर उतर आते तो वहाँ उनकी सुपीरियर बॉक्सिंग उन्हें एडवांटेज दे रही थी, लेकिन जस्टिन ने वहाँ एक बहुत स्मार्ट काउंटर टैक्टिक डिप्लॉय किया, द थाई क्लिंच। जैसे ही इलिया क्लोज रेंज में कॉम्बिनेशन थ्रो करते, जस्टिन उनकी नेक को लॉक करके उनकी पोजीशनिंग को ब्रेक कर देते। इस क्लिंच ने इलिया के डेंजरस एंगल्स और पावर बॉक्सिंग को कंप्लीटली फ्रीज कर दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं इलिया टुपुरिया से कहाँ चूक हुई। 3 मेजर थिंग्स वेंट कंप्लीटली रॉन्ग फॉर हिम। पॉइंट नंबर 1, द टैक्टिकल ब्लंडर इन राउंड नंबर 2। राउंड 2 में इलिया ने गेची को खतरनाक बॉडी ब्लो से ड्रॉप कर दिया था। गेची लिटरली सर्वाइवल मोड में था। यहाँ इलिया को ग्राउंड एंड पाउंड से मैच फिनिश करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया, ही वेंट फॉर अ सबमिशन। जस्टिन गेची जैसे रेजिलिएंट फाइटर को चोक करना आज के डेट में इतना आसान नहीं है। हाँ, हबीब और ओलिवेरा से सबमिशन से ही हारे हैं, लेकिन उस टाइम के गेची और आज के गेची में बहुत डिफरेंस है। इलिया के सबमिशन अटेम्प्ट्स ने गेची को रिकवरी का क्रूशियल टाइम दे दिया। अगर इलिया वहाँ पंचेस लैंड करते तो शायद आज वो चैंपियन होते। पॉइंट नंबर 2, रिंग रश एंड पर्सनल डिस्ट्रैक्शंस। टुपुरिया ऑलमोस्ट 7 मंथ्स के गैप के बाद केज में उतरे, प्लस उनकी पर्सनल लाइफ और रिसेंट डिवोर्स की बातें पूरी मीडिया में थी। जब आप जस्टिन गेची जैसे डिस्ट्रक्टिव इंसान के सामने खड़े होते हो तो आपका फोकस 100% होना चाहिए। इलिया राउंड 3 आते आते नोटिसेबली स्लो हो गए थे, जो फाइट को गेची के फेवर में ले जाने लगा। पॉइंट नंबर 3, इग्नोरिंग द कट एंड विजन इम्पेयरमेंट। राउंड 1 में ही गेची का एक क्लीन हुक इलिया की राइट आई के ऊपर कट दे गया। इलिया ने उस डैमेज को सीरियसली नहीं लिया और अपनी क्लिनिकल डिफेंस छोड़कर गेची के साथ पॉकेट में ट्रेड करने लगे। अब बात करते हैं इस फाइट की एक्स फैक्टर्स की। सबसे पहला है द कार्डियो मेथ। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े वीकनेस की जो इस हाई पेस फाइट में एक्सपोज हो गई, एंड वो है इलिया का गैस टाइम। बहुत से फैंस का कहना था कि इलिया ने जॉस एमेट के खिलाफ फुल 5 राउंड्स फाइट किए हैं और उनका कार्डियो टॉप नॉच है, लेकिन रियलिटी ये थी कि एमेट वाली फाइट कंप्लीटली वन वे ट्रैफिक थी। इलिया पर कोई हैवी प्रेशर या डैमेज नहीं था, इसलिए उनका स्टेमिना इजीली सस्टेन कर गया। लेकिन यही उनकी एक दूसरी फाइट दिखे जो कि यूसुफ जलाल के साथ थी, तो एक बड़ा रेगुलर पैटर्न समझ में आएगा। जब भी फाइट क्लोजली कंटेस्टेड होती है, इवन होती है और सामने वाला ओपोनेंट बैक ऑफ नहीं करता है एंड फाइट लेटर राउंड्स में जाती है, तो इलिया एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जस्ट लाइक कॉनर मैकग्रेगर। जस्टिन ने इस फाइट को इतना फिजिकली एग्जॉस्टिंग और ग्रिटी बना दिया कि राउंड 3 आते आते इलिया का
स्टेमिना ट्रैक से ही उतर गया था। उनकी बॉडी विजिबली स्लो हो गई थी और पंचेस का स्नैप कंप्लीटली खत्म हो गया था। द टर्निंग पॉइंट, जस्टिन गेची का चिन इस फाइट में किसी सॉलिड वॉल की तरह खड़ा रहा, जिसने टोपुरिया का मेंटल कॉन्फिडेंस पूरी तरह से तोड़ दिया। इलिया ने राउंड 1 और राउंड 2 में अपने एब्सोल्यूट बेस्ट पावर शॉट्स लैंड किए, ऐसे शॉट्स जो किसी के भी लाइफ्स आउट कर सकते थे, लेकिन गेची ने उन सारे बॉम्ब्स को क्लोजली एब्जॉर्ब किया, स्टील वॉल की तरह खड़े रहे और इलिया के लगातार प्रेशर में भी ट्रेम्बल नहीं हुए। जब इलिया हार्ड पावर पंचेस और बॉडी शॉट्स थ्रो करके थकने लगे एंड सामने गेची अभी भी फाइट में बने हुए थे एंड अपने काउंटर शॉट्स, जैब्स एंड अपरकट से इलिया के फेस को डैमेज कर रहे थे, तो यही वो मोमेंट था दोस्तों जब इलिया का मेंटल ब्रेकडाउन शुरू हो गया था। ही कंप्लीटली रैन आउट ऑफ आंसर्स। इलिया ने इस फाइट में बहुत सारे क्लीन शॉट्स एब्जॉर्ब किए और राउंड 4 के बाद डैमेज्ड ऑर्बिटल बोन और हैवी फेशियल डैमेज देखकर इलिया के कॉर्नर ने सही डिसीजन लिया और फाइट को स्टूल पर ही रोक दिया। जस्टिन द हाईलाइट गेची इज ऑफिशियली द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द लाइटवेट डिवीजन। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या जस्टिन गेची का ये टाइटल रन यूएफसी का सबसे इंस्पायरिंग चैंपियन स्टोरी है और क्या इलिया दोबारा इस लॉस के बाद रिकवर कर पाएंगे? अपने थॉट्स नीचे कमेंट में लिखो। अगर ये डिटेल ब्रेकडाउन आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना।